आज की कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब दिल्ली पर सल्तनत राज कायम हुआ। बख्तियार खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का सबसे खतरनाक जनरल था, उसने बिहार में नालंदा को आग लगा दी और बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब उसका लक्ष्य था असम से लेकर तिब्बत तक जीतना, लेकिन उसे पता नहीं था कि रास्ते में उसके खड़ा था राजा पृथु। बख्तियार खिलजी ने 12 से 14 हजार की सेना इकट्ठा की और असम को लूटने तिब्बत पर चढ़ाई करने का सपना लेकर असम के ऊपर अटैक किया। खिलजी की सेना जैसे ही कामरूप घाटी में दाखिल हुई, राजा पृथु ने उत्तर दिया, हम उनका स्वागत शस्त्रों से करेंगे। महाराज पृथु ने अपने सेना को आदेश दिया, घने जंगलों को ढाल बनाओ, हम इन मलेच्छों से छापामार युद्ध करेंगे। रणनीति तैयार थी। जैसे ही खिलजी की घुड़सवार सेना, जो मैदानों में लड़ने की आदी थी, जंगल में घुसी तो उसके घोड़े फंस गए। सैनिक जंगलों में भटकने लगे और जो उनका सप्लाई चेन था वो टूट गया। खिलजी की सेना की ये हालत देख राजा पृथु ने फैसला किया हमला करने का। राजा पृथु की सेना अचानक जंगलों में प्रकट होती, खिलजी की सेना पर टूट पड़ती और फिर गायब हो जाती। खिलजी की सेना लगातार ये मार खाते हुए धीरे धीरे मैदानी इलाकों में पहुंची, जहां महाराजा पृथु अपने मुख्य सेना के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। महाराजा पृथु की सेना में 300 युद्ध हाथी, 800 इन्फेंट्री और आदिवासी तीरंदाज उनका वेट कर रहे थे। खिलजी की जब थकी हारी सेना इतनी बड़ी सेना को अपने सामने देखी तो उनकी हालत खराब हो गई। इसके बाद खिलजी ने आदेश दिया आक्रमण करने का और जैसे ही वो आगे बढ़े, पृथु की हाथियों ने उनको टक्कर मारी और खिलजी की सेना पूरी तरह तहस नहस हो गई। मिनाजे सिराज अपने बुक तबाकत नसीरी में लिखता है, पृथु की सेना की हाथियों ने खिलजी की सेना को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और उनको कुचल डाला। खिलजी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका अधिकांश दस्ता मारा गया। इतिहास लिखता है कि हार के बाद खिलजी भागते भागते पश्चिम बंगाल पहुंचा और वहां पे उसी के आदमी अली मर्दन ने उसे मार डाला।